FIR करना एक हाथ उठाने पे अरमान के ऊपर एक बहुत छोटा सा एक्शन होगा, हम्म। क्योंकि उनके ऊपर काफी एक्शंस हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर पहले से बहुत एलिगेशंस हैं ऑलरेडी। डैडी मम्मी मैं ना टूट जाऊंगी इफ मैंने वो सीन देखा तो, द पर्टिकुलर सीन। सो इट वाज वेरी टफ, आई डोंट वांट टू क्राई। वी आर टोटली हेल्पलेस। मेरे नेहा। डैड ने भी ये बोला कि आज मैं इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया मैंने कोई चीज के लिए जितना मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूं। मेरे पेरेंट्स के लिए दिस टाइम इज द वर्स्ट टाइम कि हम ये फेस करें, एंड वी आर काउंटिंग द डेज कैसे विशाल को अपने पास वापस देखे या उसे टच कर पाए, उससे बात कर पाए, उसे कंसोल कर पाए। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijay Tiwari and today I have with me विशाल पांडे, जिनको आप बिग बॉस OTT 3 में इस वक्त देख रहे हैं। उनकी बहन, उनकी सिस्टर नेहा ने हमें ज्वाइन किया है। सो नेहा, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। सो नेहा, आप लोगों के लिए आई अंडरस्टैंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा होगा जो पिछले एक दो दिन में हो रहा है। जिस तरीके से विशाल को एक्यूज किया गया है, फिर उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। व्हाट डू यू हैव टू से? ये टाइम हमारे लिए एक डार्क फेस है। आई मीन मेरे फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दिस टाइम इज द वर्स्ट टाइम कि हम ये फेस करें, एंड वी आर काउंटिंग द डेज कि हम कैसे विशाल को अपने पास वापस देखे या उसे टच कर पाए, उससे बात कर पाए, उसे कंसोल कर पाए। और माय डैड मॉम इज राइट नाउ ब्रेक डाउन, बट टुडे जब वो लाइव हुआ सब कुछ आज का, माई डैड एंड मॉम इज लाइक कि उसको देख के दे बोथ आर लाइक कि ठीक है विशाल, ठीक है वहां पे, मतलब ही इज, मतलब मेंटली वो थोड़ा स्ट्रांग है, बिकॉज उनको लग रहा था उसके इतना दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा, इतना डिप्रेस ना हो जाए कि बाहर आके वो कुछ समझ ना पाएगा, कुछ कर ना पाए कभी। हम्म। तो उनका कंसर्न यही था कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं चाहिए था। राइट। राइट। हमें खाली विशाल बहुत अच्छे से बाहर चाहिए था। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली विशाल को वो गेम में बहुत डेस्परेटली कैसे भी उसे वहां पे अपने आप को साबित करके आना है, तो आई होप फॉर द बेस्ट उसके लिए। Yeah. जब वो इंसिडेंट हुआ, उनके ऊपर इतने एक्यूजेशंस लगे कि उनकी जो नीयत थी वो साफ नहीं थी। जब वो कमेंट कर रहे थे कृतिका के ऊपर, आप लोग उनको बचपन से जानते हो, आप खुद एक लड़की हैं, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। यू मस्ट बी नोइंग अ लॉट ऑफ हिज फीमेल फ्रेंड्स। व्हाट डू यू हैव टू से? सी किसी की कैरेक्टर पे आप ऐसे ही नहीं आ जा सकते। हम्म। आई मीन अगर जिसका कैरेक्टर गंदा होता है, जिसका कैरेक्टर डाउन होता है, कैरेक्टर लेस होता है, उसका पास्ट होता है। या। अचानक से बिग बॉस में जाके किसी का कैरेक्टर नहीं गिरता, क्योंकि विशाल जितना भी उसने काम किया है, जितने भी एल्बम किए, आई थिंक उसमें हर एक एल्बम में लड़कियां थी, समीक्षा और बहुत सारी लड़कियां ऐसी इन्फ्लुएंसर्स, आशिका भाटिया, समीक्षा है, आलिया, आई कैन टेक मोर नेम्स, जो लड़कियां हैं जो विशाल के साथ नाइट शूट करती हैं और रील्स, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट कंटेंट क्रिएटर है। बनाती रहती हैं। हाँ या। करते हैं वो लोग। और जब उनको नहीं फील हुआ, एंड आई आई वांट टू टेल एवरीवन कि लड़कियों में ये सिक्स सेंस होता है। इफ किसी का इंटेंशन अच्छा नहीं रहता तो आपको वो डे वन पे 1 घंटा भी आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बातों से और मतलब एक द थिंग ऑन द फेस, मतलब एक समझ में आ जाता है। आई डोंट नो कैसे, बट एक लड़की आई थिंक ये रिलेट कर पाएगी कि अगर हम ऑटो में बैठते हैं, कैब में बैठते हैं, अगर हमारे इधर कोई कुछ डिलीवरी दे उसका भी हमें पता चल जाता है नजर कि उसका कैसे है? टच कैसा है, नजर कैसी, करेक्ट। यहाँ आपको 14 दिन में विशाल की नजर नहीं पता चल पाई। या। मैंने एक सीन था वहां पे जहां विशाल वॉज कमिंग आउट फ्रॉम वॉशरूम बाहर गार्डन एरिया में, एंड कृतिका वॉज इन अ पिंक नाइट सूट, और वो ऐसे चल के आ रही थी, एंड विशाल ने, अगर उसकी नीयत गंदी होती ना तो आके सीधा वो हक कर लेता। हम्म। अगर उसकी नीयत गंदी होती, उसने सीधा ऐसे क्लैप किया दूर से एंड साइड हक किया उसने। हम्म। तो आई थिंक मैंने देखा है बिग बॉस में जिनकी नीयत भी खराब हुई है या नहीं भी हुई है, पर इतना बड़ा एलिगेशन किसी लड़के पे लगाना जिसका अभी करियर बस
स्टार्ट हुआ है हम्म। और विच इज नॉट करेक्ट, राइट। विच इज नॉट करेक्ट, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। अब वो मेरा भाई है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई और भी लड़का होता ना और मुझे ऐसा लगता कि नहीं इसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, तो मैं भी खड़ी हूँ। बट वो मोमेंट जब आप लोगों ने देखा बट कि अरमान लॉस्ट हिज स्कूल, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, विशाल, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट कि भाई मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था, एंड देन ही, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन ही स्लैप्ड हिम। आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग मोमेंट रहा होगा। क्या क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? सच बताऊं, मुझे घर वाले बहुत फोर्स कर रहे थे, नहीं देखो देखो, क्योंकि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। बिकॉज मेरे डैड मॉम इतने ब्रेक डाउन हो गए थे कि यू हैव, मुझे बोल रहे थे यू हैव टू वॉच, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू देना है। जिसको कुछ स्टैंड लेना रहता है ना, तो उसको एक एक चीज पता होनी चाहिए, अच्छी भी और बुरी भी। पर मैंने बोला कि डैडी मम्मी मैं ना टूट जाऊंगी इफ मैंने वो सीन देखा तो, द पर्टिकुलर सीन। हाँ। सो it was very tough. I don't want to cry because वो चीज मुझे चाहिए नहीं कि लोगों को लगे बेचारी रो रही है, और नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इफ यू थिंक माई ब्रदर इज राइट, देन प्लीज स्टैंड अप फॉर हिम। और वो मैंने सीन नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले इंस्टा पे थोड़े थोड़े क्लिप आ रहे थे जहाँ पे मेरा भाई इतने शॉक में था। अगर सी मैम, आई टेल यू वन थिंग वेरी सीरियसली, अगर किसी को गुस्सा आता है, गुस्से में काबू हो आ- छूटता है, तो वो अचानक होता है, ना कि आप चाय पानी पी के आओगे और उसके बाद अंदर जाओगे। उन्होंने शिवानी को, जो वहां पे थी, खड़ी थी, उनको बाहर भेजा, आप हाथ पीछे थे, जेब में हाथ डाले थे। मेरा भाई आपको एक्सप्लेन कर रहा था हम्म। और उसको पूरा राइट था। अगर उस पे एलिगेशन लगे थे तो उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। ट्रू। और उन्होंने एकदम प्लान के साथ किया है ये। यू थिंक दिस इज दिस वाज दिस वाज अ ऑल प्लानिंग? प्लान्ड। इट वाज अ सॉरी, प्लानिंग? यू फील दिस वाज या प्लान्ड? इट वाज ऑल प्लान्ड। सी, अगर मेरे भाई के बारे में सपोज, मैं आपको सपोज बता रही हूँ, द इससे वर्स्ट केस होता कि मुझे इतना गुस्सा आता, तो मुझे तब गुस्सा आता जब मैंने वो चीज सुनी है, ठीक राइट। है, तब मैं उसको मारती, तुरंत मारती। विशाल ने, क्योंकि जहाँ पे बैठे थे सब सोफे पे, वहां पे भी खड़े होके बोला, भाभी अरमान भाई मुझे बात करनी है, प्लीज बात करते हैं। आप वहां पे लगा देते ना, तब आपको अगर इतना ही गुस्सा था आप वहां पे लगा देते। नहीं, पर उन्होंने ये चीज नहीं की। उन्होंने हर एक जन से जाके कंफर्मेशन लिया। आप क्या करते, आपकी बहन पे होता, तेरी बहन पे होता, तू क्या करता, तेरे माँ बाप पे होता। अरे भैया, आपकी वाइफ पे हुआ है, आप क्यों कब सबसे कंफर्म? क्योंकि उनको ऐसा था कि घर वाले ही तो सपोर्ट करने वाले हैं, मैं कुछ करूंगा आगे तो घर वाले सपोर्ट करने वाले हैं। तो वो गए वहां पे, विशाल बैठा था, विशाल ने वहां पे भी समझाने की कोशिश की, हम्म। बहुत अच्छे से वहां पे विशाल ने अपना पॉइंट रखने की कोशिश की। और वो ऑब्वियसली ही इज अ 26 ईयर बॉय। अगर लोग ऐसे 40-40 साल के, 55 साल के लोग जैसे बोलते हैं हम इतने बड़े हैं, बड़े के साथ साथ मेच्योरिटी भी तो लाओ अपने अंदर। हम्म। बस आपने छोटा समझ के और उसको टारगेट कर लिया, दैट्स इट। हम्म। उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी, ना कोई बड़ा आया उसको बोलने की, बेटा इफ तुमने बोला है, गलत वे में बोला है तो ठीक है, अब आइंदा मत करना। हम्म। ये होता है एक तरीका, अगर आपको समझाना रहता है। हम्म। अरमान का तरीका हो सकता था कि बिग बॉस मैं ये शो में नहीं रहूंगा अगर ये रहेगा, हम्म। ये तरीका भी उसका हो सकता था। राइट। अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने के लिए ये तरीका हो सकता था। और मुझे लगता है जब डे वन से कृतिका और अरमान बस यही बोलते आ रहे हैं कि हम साथ नहीं खेल रहे हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम अपना स्टैंड ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, चलो ठीक है, ले सकते हो ना, तो आपको एक मौका कृतिका को तो देना चाहिए था हम्म। यहाँ पे कि कृतिका तुम्हारा क्या स्टैंड है, व्हाट यू थिंक, या। आपको क्या बोलना है, कि क्या लगता है तुझे, तुझे इसके इंटेंशन कभी गलत लगे हैं? क्योंकि तुम बैठती हो उसके साथ, अरमान तो नहीं बैठता था, तुम बैठती हो, तो एक लड़की बता सकती थी कि इसके कृतिका ने उधर बोला कि ठीक है सुंदर है, बोलता तो चलता, गिल्टी क्यों बोला? मैम, अगर गिल्टी बोला है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अगर मैं सुंदर है भाभी भी बोलूंगा तो भी वो गलत जाएगा, इससे अच्छा मैं बोल दूं कि यार मैं थोड़ा
गिल्टी हूँ ये बोलने में कि सुंदर है भाभी, इन अ गुड वे, इन अ गुड टेक्सचर। ये किसी ने नहीं सुना। और अरमान ने, जहां वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल खेलने का देते हैं, वहां पे अपनी वाइफ को एक, आई चांस। थिंक एक चांस भी नहीं दिया कि वो कुछ बोले विशाल को, या विशाल और वो बात करके, विशाल तूने ये गलत किया, मेरा पति भी इधर है। और एक होता है, मैं भी मैरिड हूँ, हम्म। तो अगर सबसे पहले अगर लड़ाई होती है तो मैं अपने पति को साइड में रखूंगी, मैं ये बोलूंगी कि राहुल ये, रुको मुझे हैंडल करने दो, क्योंकि जब मैन टू मैन होता है ना, वो चीजें वर्स्ट होती हैं। राइट, बट आपको और जब लगता है एक कि लेडी, नेहा, आपको लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंसिडेंट के बारे में बात हो रही थी और वो इंसिडेंट का क्लिप तक नहीं दिखाया गया, जो स्टेटमेंट्स बोले गए, जो पायल ने जो स्टेटमेंट बोला वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट था। क्लियरली हमने फुटेज में देखा था कि विशाल ने सुंदर है बोला था, अच्छी लगती है भाभी ये वर्ड नहीं यूज हुआ था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे एज होस्ट, एज मेकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर पायल वहां पर आकर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उनको इंटरप्ट करके करेक्ट करें, और या फिर वो क्लिप दिखाएं। ये पहले भी चीजें हुई है जहां पे ना चीजें बाहर से गलत गई हैं अंदर, हम्म। कन्वे होके, तो वहां पे वो चीज करेक्ट की गई है कि राइट। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे बोली गई थी, अब इस पे क्या बोलना है। ट्रू। ये चीज पहले हो चुकी है। पर इस बार मतलब 3 जन को डिसाइड करने दे दिया गया अंदर रूम में भेज के। आप एटलीस्ट, बुरा तो बुरा ही सही, आप क्लिप तो दिखाते हैं। या। पर आई थिंक मेरा भाई के साथ कुछ सही नहीं हुआ। हम्म। बट आपको उसको लगता है इतना ज्यादा दबा। वहां पे लवकेश ने बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे मैटर में लवकेश की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी? आपको कहीं लगता है कि एज अ फ्रेंड ही वॉज अ बिगेस्ट लेट डाउन, क्योंकि वो एक लौते गवाह थे जिनके सामने ये सारा इंसिडेंट हो गया हुआ था। अगर वो ही इंटेंशन, विशाल के इंटेंशन को जज कर रहे हैं और वो ही खराब नजर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीड भी जो था थप्पड़ मारने वाला, लोगों का ये कहना है और जितना हमने भी एपिसोड देखा है, ऐसा लगा कि जैसे ये सीड जो था कि थप्पड़ मारने वाला, ये लवकेश ने ही अरमान के दिमाग में डाला था किचन एरिया में। जब अरमान ने पलट के पूछा कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता तो क्या करता, और उन्होंने बोला राप्टे पे राप्टे लगा था। बात यहाँ पे ये थी ना, लवकेश ने तो स्टैंड लिया ही नहीं। हम्म। पता, एक इंसान के सपोर्ट से भी आपके अंदर एक होप आ जाती है कि नहीं, समवन इज देयर, कि जहां मैंने नहीं गलत किया। विशाल ने पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि जब पायल आई थी कि पायल भाभी मैंने ये बोला है सुंदर लगती है, तो पायल बोलती नहीं नहीं नहीं, आपने ये नहीं बोला है। हम्म। स्टेटमेंट चेंज की गई। और वहां पे वो सुन के लवकेश ने भी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ट्रू। वहां पे ये सुन के लवकेश ने ये स्टेटमेंट चेंज कर दी और गिल्टी ला दिया, अच्छी लगती है ला दिया, पर इन अ गुड वे, इन अ गुड वे वो नहीं लाया। आई थिंक लवकेश को भी, मैम, वो चीज याद ही नहीं थी, या वो भी डर गया था कि विशाल को इतना गंदा पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब इतना चढ़ के आ गए हैं, अब मैं इसका साथ दूंगा तो मैं भी यही दिखूंगा हम्म। या। उसके दिमाग में, और फिर मेरे अगेंस्ट सब हो जाएंगे, उसके दिमाग में ये भी चल रहा होगा। और द सेकेंड थिंग इज, दोस्ती तब दिखती है और रिश्ते भी तब दिखते हैं, वो अंदर की बात हो बाहर की बात हो, जब आप मुसीबत में हो तभी आपके जो सच्चे इंसान है ना वो दिखते हैं। या। पर आई थैंक मकबूल ऑल्सो, सना मकबूल, कि शी वॉज देयर, हम्म। हाफ हाफ, बट उसने लवकेश को बोला। क्योंकि एज अ फ्रेंड अगर मेरा भाई गलत भी होता, एज अ गुड फ्रेंड आपको उसके लिए खड़ा रहना चाहिए था। इन एनी सिचुएशन, आप बाहर अच्छे दिखो बुरे दिखो, अरे आपने फ्रेंडशिप अच्छे या बुरे दिखने के लिए की है क्या? और नहीं। स्पेशली ऐसे केस में जहाँ पे आप इकलौते गवाह हो, जहाँ पे आपको पूरा एंटायर मैटर पता है, आप एक नरेटिव सेट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि ये गलत था। जब रणवीर भी उनको बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि रणवीर को भी मैटर पता नहीं था, तो जब वो कन्फेशन रूम में रणवीर भी पूछ रहे थे, अगर उस समय भी कटारिया ने, लवकेश ने ये बोल दिया होता कि नहीं भाई उसका इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं लवकेश के स्टेटमेंट पे डिपेंड ओपिनियन कर पे रहे ही। थे। एग्जैक्टली exactly. और वो पूरा ओपिनियन इसीलिए फॉर्म हुआ क्योंकि जो इंसान मौजूद था वो कॉन्वर्जेशन में, वो खुद
विशाल को गलत ठहरा रहा था। आपका क्या कहना है इस पे? बोलते हैं ना कि डूबते हुए नाव को तो चूहे भी छोड़ के भाग जाते हैं। हम्म। तो विशाल के साथ यही हुआ। उस पे सब एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, और लवकेश ने सोचा मैं ना फंसूं, तो साइड लाइन ले लिया उसने। हम्म। जबकि मैं अभी भी ये बोल सकती हूँ कि इतने के बाद भी मेरा भाई अगर लवकेश के साथ है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, बिकॉज आई नो हिम। उसका दिल वैसा है या। कि उसको ये फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसा लगता है मैं अपने लिए खड़ा हो जाऊंगा। पर वो तो भी खड़ा रहेगा, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे डैड मॉम को भी यही बुरा लगा था कि लवकेश ने गलत किया, हम्म। या। बहुत ज्यादा गलत किया। उस समय उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था। बहुत। हम्म। बोलते हैं ना, जब कोई नहीं होता तो एक भी इंसान बहुत मैटर करता है। हम्म। या। ट्रू। पर देयर वाज नो वन। आप लोग मेकर्स से डिसअपॉइंटेड हो कि इतनी बड़ी बात हो गई और अरमान को कोई सजा नहीं मिली, सिर्फ नॉमिनेट कर दिया गया। एंड पूरा जो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि वायलेंस अलाउड नहीं है। तो हाउ कैन हाउसमेट्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ कंटेस्टेंट हु हैज इंडल्ज्ड इन वायलेंस? वो घर वाले कैसे फैसला ले सकते हैं जब उन्होंने देखा ही नहीं है, जब वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा ही नहीं थे? या तो आप क्लिप दिखाते और उसके बाद फैसला करने देते। लोगों का ये सवाल है जो लोग उठा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स का भी था कि उनको क्लिप दिखाना चाहिए था, उनको अपने साइड से अपना पूरा इनपुट दे देना चाहिए था। और फिर वो नहीं, उन्होंने नहीं किया ये चीज। चलो ठीक है, क्लिप नहीं किया होगा, उनके लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा, उसके लिए नहीं किया होगा, विच इज रॉन्ग ऑल्सो कि क्लिप आपने नहीं दिखाया। पर मुझे ऐसा था जिसके साथ ये चीज हुई थी उसके हाथ में ये चीज देनी चाहिए थी कि घर पे आपको इनको रखना है क्योंकि इन्होंने आप पे हाथ उठाया, या नहीं रखना है विशाल, अब आपके ऊपर है। जी। ट्रू। क्योंकि घर वालों ने वो फेस नहीं किया है सिचुएशन, मेरे भाई ने किया है। तो अगर मेकर्स ने नहीं क्लिप दिखाया, डजेंट मैटर, मत दिखाए, वो उनकी चॉइस, उनको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है हम हैंडल नहीं कर सकते। बट वो ये तो कर सकते थे ना कि विशाल में हम आपके हाथ में देते हैं ये डिसीजन कि आप लीजिए, और आपको क्या करना है आप कीजिए, हम्म। ट्रू। नाउ इट्स ऑन यू। बट ऐसा आर यू कुछ भी नहीं हुआ। डिसअपॉइंटेड दैट नो एक्शन वाज टेकन, नो स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन अगेन? और कहीं ना ऑब्वियसली, कहीं ऑब्वियसली। ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा आगे के कंटेस्टेंट्स के लिए भी कि आप अगर झगड़े लड़ाई कर रहे हो शो के अंदर, हाथ आप उठा, शो के हिसाब से सही जा रहे हो तो आप हाथ उठा सकते हो क्योंकि आप बच जाएंगे। क्योंकि एज आई फॉलो बिग बॉस सो डीपली कि मुझे पता है कि शायद 3-4 साल पहले किसी को टच करना या पुश करना भी अलाउड नहीं था। जी। जब कोई टच करता था सीधा बोलते थे दूर से बात कर, बिग बॉस इसने मुझे हाथ लगाया। पर अब धीरे 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 ना, आई कैन सी दैट कि पुशिंग और खींचातानी सब, और नॉर्मलाइज हो इस बार तो झापड़ बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। बिग बॉस इसके लिए जाना जाता था कि हाथ उठाना बिग बॉस में स्ट्रिक्टली मना है। रहे। जी। दैट्स इट। हम्म। जी हाँ, हमने ना मेरे डैड बहुत ये थे कि मुझे बात तो करने दो, ठीक है मेरा बच्चा अंदर है, तो ये क्या श्योरिटी है उनके साइड से कि वो अभी भी सेफ है वहां पे, कि जी। आगे झगड़ा होगा तो ऐसी कुछ चीजें नहीं होंगी। हम्म। क्या श्योरिटी डैडी को करनी थी, पर वही होता है ना, इट्स सो टफ, इट्स सो बहुत मुश्किल है। जी। या। हम अपने बच्चे से तो बात कर नहीं सकते, पर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उनसे भी बात करना इतना मुश्किल है कि ये तो हमें पहली बार पता चल रहा है। या। और हम किसको ही कांटेक्ट करेंगे? जो हमें मैनेज कर रहा है, जो हमें थोड़ा बहुत बता रहे हैं, हमारे पीआर, बस हम उनको ही पूछ सकते हैं या उनको बोल सकते हैं मीटिंग अरेंज कराओ। बट आई डोंट नो, मतलब वो नहीं हो पाता। आपको सच बताओ, नहीं हो पाता, मतलब इट्स वेरी, वी आर हेल्पलेस राइट नाउ, वी आर टोटली हेल्पलेस। मेरे नेहा। डैड ने भी ये बोला कि आज मैं इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया मैंने कोई चीज के लिए जितना मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। मैं आई थिंक ये आई थिंक कोई भी पेरेंट्स को ये टाइम से ना गुजरना पड़े।
नेहा, एक लास्ट सवाल, कि इन सब चीजों के बीच में एक और क्लिप चल वायरल हुई है, जिसमें कृतिका जिम के बाहर थी, और तब विशाल और कटारिया जो हैं, लवकेश, दोनों बैठ के बोल रहे थे भाग्यशाली भैया। उसका भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट निकाला जा रहा है कि इंटेंशन सही नहीं था। और वहां पे ऐसे देख के भी लग रहा है कि जैसे लड़के आपस में एक किसी को, सुंदर लड़की को देख के फ्लर्ट करते हैं या उसकी फिगर को देख के, वैसा कुछ कॉनोटेशन निकल रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विशाल से थोड़ी गलती हो गई? शायद वो एक होता है कि व्हेन यू आर यंग, यू यू टेंड टू समटाइम्स गो ओवरबोर्ड जोक करते करते। शायद ये एक वैसा इंसिडेंट करेक्ट। हो गया। सी एक चीज बोलती हूँ, जैसे ये लोग जैसे सब बोल रहे हैं इंटेंशन अच्छा नहीं था, वैसे तो मैं भी क्लेम कर सकती हूँ हम्म। कि इंटेंशन के बारे में लड़के जब बैठ के बात करते हैं ना, वो सीरियस बात भी करते हैं, तो वो ऐसी बात करते हैं कि वो बहुत मस्ती में, और एक होता है ना, एक टोन होता है, एक बात होती है। और वो विशाल ऐसे बैठा था और वो राइट साइड में थे, हम्म। तो विशाल ने खाली अरमान के साथ ऐसे देखा, बोले भाग्यशाली भैया। हम्म। तो इस पे लव ने कुछ बोला, उसके बाद बोलता अरे, विशाल ने कुछ बोला, अरे यार ऐसे नहीं वैसे हम्म। ये किया। पर मैम आई डोंट थिंक सो, जिसकी नीयत गंदी रहती ना, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे भी कपड़े पहनने से कभी रोका नहीं है। हम्म। जैसे भी, इट्स माई चॉइस। कभी भी मेरे भाई ने, उसकी फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा कभी नहीं है। और भाग्यशाली भैया, तो फिर मैं भी, अगर हम भी बोलना चाहे तो फिर हम भी बोल सकते हैं, हाँ भाग्यशाली भैया तो है ही। हम्म। डोंट यू एग्री दैट कि एक वाइफ बाहर गई है, दूसरी वाइफ अंदर ही है, हम्म। और यहाँ पे तो लोग अकेले अकेले आए हैं खेलने। या। अगर मैं वो इंटेंशन से बोल दूं चीजें, और सी पहले था, पहले चीजें किस पे आई थी, सुंदर है भाभी पे। जब उस पे कुछ भी नहीं किया गया, उस पे कुछ भी नहीं लिया गया, उस पे गलत सब साबित हुए, पायल जी भी उस पे बहुत ज्यादा ट्रोल हुई, तो उन्होंने एक नया चीज ला दिया कि ये बात करने वाला, उस पे मुद्दा ला दिया। तो अगर मैं किसी से पूछूं, आई थिंक मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा कि दो वाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना, हम्म। उनके या। आपसी जो भी है, कैसे भी है, वो है ही नहीं। और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आए साथ में, या। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे साथ में आए, पर उस पे अगर विशाल ने ये चीज बोला है भाग्यशाली भैया, तो आई थिंक अगर कोई भी लड़कों से पूछोगे कि अरमान भैया भाग्यशाली है कि नहीं, तो एवरीवन विल से कि हाँ ऑब्वियसली है, हम्म। क्यों नहीं है। या। मतलब जहां पे सब बोलते हैं कि यू यू आर लकी यू हैव अ वाइफ, यू आर लकी यू हैव अ वीमन लाइक दिस, उनके पास तो दो दो हैं। अगर मैं वो चीज में कन्वर्ट कर दूं, और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे लोग को एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, मुझे समझता नहीं एक्सप्रेशन से। वैसे तो मस्ती मजाक में भी लोग ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं, या। वहां पे हंसी मजाक ही हो रही थी। हम्म। वहां पे किसी ने अगर छेड़ना होता, वो गलत नजरिया रहता ना, तो दिखता, दिख जाता है। हम्म। क्योंकि इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते किसकी की इनोसेंस चीजें, उसके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, उसको निकाल के नहीं बता सकते। हम्म। राइट। तो मुझे लगता है ये चीज खाली मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको ट्रोल विशाल को आई थिंक कैसे भी डाउन दिखाने की कोशिश की जा रही है, दैट्स ऑल। And last question, are you guys planning to take any legal action against Arman because publicly उन्होंने आपके भाई के ऊपर हाथ उठाया है? या you will wait for the time कि विशाल बाहर आए और वो डिसाइड करें? नो, वी आर प्लानिंग समथिंग, उसमें मेरे डैड इन्वॉल्व है, एंड जो भी बड़े हैं, बिकॉज जो मेरा बेस्ट लाइन है मैं वो कर सकती हूँ, हम्म। पर जो डैडी लोग हैंडल कर सकते हैं, जो मेन ये लोग डिसीजन। समझ सकते हैं, वो करेंगे, या मेन डिसीजन जो डैडी लोग को समझ आएगा वो लेंगे। हम्म। तो आई होप हम अपने भाई, मेरे भाई के लिए तो हम बेस्ट ही करेंगे। मतलब हम्म। मैंने तो खाली बोला था कि अगर इंटर मतलब नेशनल टीवी पे हाथ लगाया है, तो नेशनल टीवी पे ही माफी मांगी जाएगी। या। क्योंकि एफआईआर करना एक हाथ उठाने पे अरमान के ऊपर एक बहुत छोटा सा एक्शन होगा, हम्म। क्योंकि उनके ऊपर काफी एक्शंस हैं ऑलरेडी ऐसे। जैसे मैंने न्यूज देखी है, जैसे मैंने हर इंटरव्यू चेक किया है, सब किया है, तो उनके ऊपर पहले से बहुत एलिगेशंस हैं ऑलरेडी। ये एक तो और केस हो एफआईआर गया। एक बहुत
हाँ, तो एक वो तो उनके लिए एक, दिस विल बी अ स्मॉल थिंग, नथिंग मच। या बट मतलब घर पे ऐसी देयर इज प्लानिंग नथिंग। चल रही है कि कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो डिसाइड हो रहा हाँ, वो डिसाइड हो रहा है कि क्या करना चाहिए, विशाल के लिए क्या बेस्ट रहेगा वो हम करेंगे। है। या और इफ हमें ऐसा लगेगा, विशाल आके हमें बोलेगा कि नहीं, मतलब अगर विशाल बोलेगा कि नहीं डैडी छोड़ो, मैंने ट्रॉफी ला दी है, या फिर मैंने ये हासिल कर लिया है चीजें, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, हम्म क्योंकि वो है वैसा, उसका दिल है बड़ा। तो फिर वो हम विशाल पे छोड़ेंगे, सी जिस पे बीतती है वो डिसाइड करे, वो ज्यादा अच्छा होता है। हम्म राइट। तो मेरी फैमिली के लिए तो मैं ये सजेशन दूंगी कि अभी भैया, मैं उसको बोलती हूँ तो मैं मुझसे भैया निकल रहा था, तो उसके लिए जो बेस्ट रहेगा, आई थिंक वो अच्छा रहेगा कि वो बाहर आए, उसको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि वो सामने रहेगा अगर एफआईआर के टाइम या कोई भी एक्शन के टाइम, तो इट विल बी अ इजियर हम्म अस टू फाइट फॉर हिम। ट्रू ट्रू। एंड भाविन से मेरी या कल बात हुई थी, ही रेज्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाई आर क्रिमिनल्स पार्ट ऑफ दिस सीजन, व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, सेम ईयर। आज मेरे पेरेंट्स विशाल को इसलिए बाहर बुला रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं कि आज इसने झापड़ मारा है, कल ये कुछ और करेगा, ये सर फोड़ देगा, तो हम क्या करेंगे। दे आर कंसर्न्ड अबाउट हम सेफ्टी। सी या या वी आर अ वेरी नॉर्मल पीपल, हम कंट्रोवर्सी, पुलिस पुलिस मैम, मैं हम लोग कभी पुलिस तक गए ही नहीं है, हम्म ठीक है। बट ये डर है कि अगर झगड़ा हुआ, मेरे डैडी अभी लाइव भी देख रहे हैं ना, ही सो हाइपर, विशाल क्यों ऐसा बोल रहा है, विशाल क्यों जा रहा है, विशाल को बैठना चाहिए एक जगह, ये मतलब ही इज लाइक कि विशाल कुछ नहीं करे, वो डर गए हैं। बस। या वो इतना डर गया है यार कि एक, ही इज अ क्रिमिनल आई थिंक, हम्म मतलब सब बोल रहे हैं, एवरीवन नोज दैट। तो उसको डर नहीं है, उसके एक्शंस में पता चला, ही सो प्राउड कि एक लड़के को आपने, जो आपसे इतना छोटा है, उसको झापड़ मारा है, एंड यू आर प्राउडली एकदम सीना एकदम चौड़ा करके ना वो चल रहे हैं, हम्म और उसको वापस उसको ही टारगेट कर रहे हैं। ये होता है ना कि चलो एक दो दिन ये क्या गुजरा है इस पे, लेट हिम सेटल। कम इन बैक इन द, हाँ, उसके दिमाग में वापस उसको एक स्ट्रांग बनने दो, फिर हम लोग देखते हैं, गेट वापस बैक टू कंटिन्यू कर। सेंसेस। या या करेक्ट, गेट बैक टू हिज सेंस, ऐसा होना चाहिए। पर अरमान ने आज भी यही चीज सेम फॉलो की, ही इज टारगेटिंग सीधा आप हिम, बोल, हाँ, टारगेटिंग विशाल की, आज तो मेरे को रोटी चाहिए चाहिए। हम्म कितना रोटी चाहिए भैया, आपको रोटी ही चाहिए ना। या बट आई होप मेरे भाई के लिए सब अच्छा हो, या और आगे ये चीज ना हो, वरना दिस विल बी द वर्स्ट थिंग हैपन इन आवर लाइफ, मतलब वापस हुआ, या ये तो हुआ ही वर्स्ट है। बट आई होप कि सब अच्छा हो। और जनता, आई थिंक नाउ आई नो कि मीडिया और जनता कितना पावर रखती है अपने अंदर, मतलब मैटर नहीं करता कोई भी चीज, या इफ दे आर स्टैंडिंग, वो फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो मैंने ये टाइम देखा है। या लेट्स होप कि विशाल के लिए सब अच्छा हो, नेहा, एंड ही कम्स आउट एज अ विनर। और ये जो भी कुछ हुआ है, ही मूव्स ऑन फ्रॉम हियर, और एक नया विशाल निकल कर आए, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग विशाल निकल कर आए। और वो ऐसे कुछ भी अगर हर्डल्स आए तो ही इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑन हिज ओन। लेट्स होप फॉर बेस्ट। आई होप सो। या थैंक यू सो मच। thank you so much, थैंक Neha, यू। for talking to us, and all the best for Vishal's journey. Let's hope he comes out as a winner. Yeah. थैंक यू सो मच मैम, Thank you. थैंक Thank यू। you. Take care. Bye. या यू टू।